हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी 10th क्लास की उर्दू की किताब दूर पास का चैप्टर डायरी लिखिए पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा सबक पढ़ेंगे? डायरी लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठेंगे ताकि इसकी जो सवाल जवाब हल कराए जाएं उसे आप फटाफट अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डायरी लिखिए। रात का खाना खाने के बाद घर के लोग टीवी देखने में मसरूफ थे। मसरूफ यानी बिजी थे। हामिद अपने कमरे में लेटा आराम कर रहा था। दोस्तों की कई दिलचस्प बातें उसे याद आ रही थी। किसकी बातें याद आ रही थी? दोस्तों की। आज पिकनिक में बड़ा मजा आया। इसका मतलब हामिद जो है अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। हामिद बेटा, एक गिलास पानी लाना, अब्बू की आवाज़ सुनाई दी। वो पानी लेकर पहुंचा तो देखा अब्बू मेज पर झुके हुए कुछ लिख रहे थे। हामिद ने पूछा, अब्बू इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? बेटा मैं डायरी लिख रहा हूँ। यानी हामिद के अब्बू ने जवाब दिया कि बेटा मैं डायरी लिख रहा हूँ। अब्बू कल हमारी क्लास टीचर भी डायरी का जिक्र कर रही थी। आप मुझे डायरी के बारे में कुछ बताएं। हामिद के अब्बू ने बताया, डायरी लिखना एक दिलचस्प मशगला है। कैसा मशगला है? दिलचस्प यानी बहुत ही अच्छा काम है, बहुत दिल को भाने वाला काम है। इसके बहुत से फायदे हैं। बाज मशहूर लोगों की जिंदगी के बारे में तो उनकी डायरी से ही मालूमात हासिल होती है। ठीक, यानी बहुत से जो फेमस लोग होते हैं, मशहूर मशहूर लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में अगर हमें पढ़ना हो तो हम उनकी डायरी से पढ़ करके उनकी ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं। उर्दू में डायरी को रोज़नामचा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि उर्दू में डायरी को और क्या कहा जाता है तो आप फटाफट जवाब देंगे, रोज़नामचा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोज़नामचा। कुछ लोग उसे पाबंदी के साथ लिखते हैं और कुछ लोग कभी कभी। यानी कुछ लोगों का रूटीन होता है, मामूल होता है कि डेली लिखते हैं और कुछ लोग कभी कभी लिखते हैं। जिंदगी के अहम वाकयात डायरी की शक्ल में पेश किए जाते हैं। बेटा तुम खुद भी डायरी लिख सकते हो। इस तरह तुम्हें लिखने की आदत और मिश्क हो जाएगी। डायरी में अपनी ज़िंदगी के अलावा दोस्त, अहबाब, ख़ानदान और मुल्क के अहम वाकयात और हालात गर्ज सभी कुछ लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या क्या लिखा जा सकता है? ध्यान देंगे आप सभी। डायरी में अपनी ज़िंदगी के अलावा दोस्त, अहबाब, ख़ानदान और मुल्क के अहम वाक़यात और हालात गर्ज सभी कुछ लिख सकते हैं। यानी आप सब कुछ लिख सकते हैं। अब्बू ने हामिद को एक नई सादा सादा डायरी दी। यानी एक सादा खाली डायरी दी। हामिद ने पूछा, अब्बू मैं डायरी में लिखना कैसे शुरू करूं? जाहिर सी बात है, जब कोई पहली बार दिखता है तो ये ज़रूर पूछता है कि किस तरीके से हमें डायरी लिखना शुरू करना चाहिए। तो अब्बू ने बताया, हाशिया छोड़कर। हाशिया छोड़कर यानी आपका जो पेज का कोने वाला पेज होता है वहाँ से हाशिया छोड़कर हम लिखना शुरू करते हैं। हाशिया छोड़कर सबसे पहले तारीख और दिन लिखो। क्या लिखना है आपको? दिन और तारीख ज़रूर लिखनी है, यानी डे और डेट ज़रूर डालनी है। फिर लिखो कि तुम सुबह किस वक्त जागे। मामूलात में कोई तब्दीली आई हो तो लिखो कि आज सुबह मैं 7 बजे जागा। वैसे मैं रोज़ाना 5 बजे उठ जाता हूँ। दरअसल मैं कल पिकनिक पर गया था, थकान की वजह से देर तक सोता रहा। ठीक है बेटा, अपने पिकनिक के बारे में भी कुछ लिखो। जैसे ही बस का सफ़र जैसे बस का सफ़र, जब चिड़ियाघर पहुँचे तो वहाँ क्या क्या देखा, मौसम का जिक्र, जानवरों के बारे में लिखो। किसी दिन कोई अजीज़ आ जाए या तुम किसी दोस्त के यहाँ गए हो तो उसका जिक्र भी डायरी में हो सकता है। यानी आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको बहुत ख़ास लगे कि हाँ इस चीज़ को हमें याद रखना चाहिए, कैसे क्या करें, तो आप डायरी में लिख सकते हैं। ठीक है। अम्मी या भैया के साथ बाज़ार जाना हो तो वो भी लिख सकते हैं। जो चीज़ें ख़रीदी हों उनकी कीमत लिख लो। इस तरह चीज़ों की कीमतें भी तुम्हारी डायरी में महफूज हो जाएंगी। अगर तुम पुराने लोगों की डायरी देखोगे तो
चीज़ों की कीमतें जानकर तुम्हें हैरत होगी। यानी अब से पुराने लोगों की, जो पुराने ज़माने के लोग हैं, उनकी डायरी में अगर चीज़ों की कीमतें देखोगे और अब के मुकाबले में देखोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। हामिद गौर से सारी बातें सुन रहा था। अब्बू, डायरी लिखना तो वाकई दिलचस्प और अहम काम है। क्या बोला? हामिद ने क्या बोला? अब्बू, डायरी लिखना तो वाकई दिलचस्प और अहम काम है। डायरी में और क्या कुछ लिखा जा सकता है? तो जिंदगी के, क्या बोला बेटा यहाँ पे? जिंदगी के किसी भी अहम और दिलचस्प वाक़े को डायरी में कलमबंद किया जा सकता है। किसी अजीज़, किसी अदीब, अहम सियासी लीडर, मजहबी रहनुमा का इंतकाल हुआ हो या मुल्क में कोई अहम वाक़या पेश आया हो तो उसका भी जिक्र कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर बच्चों, आप सभी कोरोना के बारे में लिख सकते हैं कि 2020 में कोरोना में जो हुआ, जो आपने अपनी आंखों से देखा, वो भी आप बयान कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2020 का साल जो था, किसी की ज़िंदगी का भूलने वाला दिन साल नहीं था। तो आप इसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगर तुम्हारे साथ किसी ने भलाई या एहसान किया हो तो उसका जिक्र भी ज़रूर करना चाहिए। ज़रूर करना चाहिए इस तरीके का। अगर हमारे साथ कोई नेकी का काम करता है, इंसानियत का काम करता है, तो हमें उसका तो ज़रूर जिक्र करना चाहिए। ऐसा कोई वाक़या जिससे इखलाकी सबक मिलता हो, इखलाकी सबक मिलता हो, या किसी किसी का अच्छा शेर या कौल भी अपनी डायरी में लिखा जा सकता है। जैसे बच्चों, मैं अपनी डायरी में बहुत ही प्यारी प्यारी बातें लिखती हूँ, अच्छे अच्छे कौल लिखती हूँ, जिससे हमारे अंदर बदलाव आए। ठीक है, इस तरह तुम्हारी डायरी की एक दस्तावेजी अहमियत भी हो जाएगी। आजकल कंप्यूटर में भी ज़िंदगी की अहम यादें महफूज की जाने लगी है। ये भी डायरी की एक शक्ल है। बहुत से लोग डायरी न लिख करके, पेन से न लिख करके, अपने कंप्यूटर में टाइप करके भी अपनी डायरी को लिखते हैं। तो ये भी एक डायरी की ही एक शक्ल है। तो आप सभी भी चाहे तो आप अपनी डायरी में लिखें, लेकिन अगर आप डायरी में लिखेंगे बच्चों, तो आप सभी की राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और आपका लिखने का अंदाज भी चेंज होगा, बदलाव आएगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़र्क पड़ेगा, जो एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम सभी सवाल जवाब को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल क्या है कि हामिद के अब्बू मेज़ पर झुके हुए क्या लिख रहे थे? हामिद के अब्बू मेज़ पर झुके हुए डायरी लिख रहे थे। सबसे पहली लाइन में यही तो था कि हामिद के अब्बू मेज़ पर झुके हुए डायरी लिख रहे थे। दूसरा सवाल है कि डायरी को उर्दू में क्या कहा जाता है? डायरी को उर्दू में क्या कहा जाता है? तो अब हमने हाईलाइट भी किया था, डायरी को उर्दू में रोज़नामचा भी कहा कहते हैं। डायरी को उर्दू में रोज़नामचा भी कहते हैं। हम सभी ने क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था ये चैप्टर। डायरी लिखने के क्या फ़ायदे हैं? तो बच्चों, डायरी लिखने से बात महफूज हो जाती है। क्या हो जाती है? महफूज हो जाती है। बहुत से मशहूर लोगों की ज़िंदगी के बारे में उनकी डायरी से ही मालूमात हासिल हो जाती है, उनके बारे में हमें पता चल जाता है। यानी डायरी लिखना एक बहुत ही अहम मशगला है, बहुत ही दिलचस्प मशगला है। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन आंसर पर। हामिद के अब्बू ने क्यों कहा कि तुम अगर पुराने लोगों की डायरी देखोगे तो चीज़ों की कीमतें जानकर तुम्हें क्या होगी? हैरत होगी। क्या होगी? हैरत होगी। हामिद के अब्बू ने ऐसा इसलिए कहा कि अगर तुम पुराने लोगों की डायरी देखोगे तो चीज़ों की कीमतें जानकर तुम्हें हैरत होगी, क्योंकि तब के मुकाबले अब कीमत हद से ज़्यादा बढ़ गई है। हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं। पहले क्या थी? सस्ती थी, अब क्या हो गई हैं? महंगी हो गई। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम सभी जुमले बनाएंगे। कीमत, कीमत है और इसका आपको जुमला बनाना है। तो आजकल सब्जियों के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आजकल सब्जियों के दाम की जगह आप यहाँ पे कीमत लिख सकते हैं। आजकल सब्जियों की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दाम की जगह बच्चों आप यहाँ पे कीमत लिख लेना। ठीक है, क्या लिखेंगे? कीमत। ओके, आगे चलते हैं।
यहाँ पे एक बार फिर से बता दूँ, दाम की जगह बेटा आप कीमत लिख दीजिएगा, ठीक है, कीमत, ओके। तेजी से, हाँ, रहनुमा, रहनुमा, रहनुमा का जुमला बनाना है आप सबको। सर सैयद अहमद खां हमारे बहुत बड़े रहनुमा थे। सर सैयद अहमद खां हमारे बहुत बड़े क्या थे, रहनुमा थे। मिश्क, क्या है, मिश्क। हमें इम्तिहान में सभी असबाक का मिश्क करना चाहिए। हमें एग्ज़ाम में यानी इम्तिहान में सभी असबाक का मिश्क करना चाहिए। मौसम, मौसम का क्या होगा बच्चों, आज मौसम बड़ा अच्छा है, या ये भी लिख सकते हैं आज मौसम बड़ा सुहावना है। तो बच्चों ये जो जुमले बनाना था ये आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पे बना हुआ हो वही आप बनाएं, ठीक है। अब हम सभी चलते हैं, खाली जगह भी पुर करना है तो चलिए उसे भी कर लेते हैं। बच्चों ये चौथे नंबर पर है कि खाली जगहों को नीचे दिए हुए अल्फाज से भरिए, यानी जो खाली जगह है इसे आपको अल्फाज से भरना है। तो पहला क्या है कि दोस्तों की दिलचस्प बातें उसे क्या हो रही थी, याद हो रही थी। क्या हो रही थी, याद हो रही थी। क्या हो रही थी, याद हो रही थी। दूसरा क्या है, डायरी लिखना एक दिलचस्प मशगला है। क्या है, मशगला है। नंबर 2 पे क्या रहेगा, मशगला। तीसरा क्या है, इस तरह तुम्हें लिखने की क्या हो जाएगी, डैश डैश पे क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आदत और मिश्क हो जाएगी। चौथा क्या है, चौथा है डैश डैश की वजह से देर तक सोता रहा। किसकी वजह से, थकान की वजह से। चौथे नंबर पर क्या है, थकान की वजह से देर तक सोता रहा। पांचवा क्या है, डायरी लिखना तो वाकई डैश डैश और अहम काम है। तो क्या है, दिलचस्प काम है। क्या है बच्चों, दिलचस्प काम है। तो आप सभी इसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और अपनी सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर चेक कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।